हाय फ्रेंड्स, प्री मार्केट एनालिसिस वीडियो है। इस वाली वीडियो में हम सिंपली ये देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर डेटा के हिसाब से और चार्ट्स के हिसाब से सेम टू सेम रेजिस्टेंस और सपोर्ट ड्रॉ हो रहे हैं। और अगर हमारे डेटा और चार्ट्स दोनों एक दूसरे से सिंक होते हैं तभी हम ट्रेड लेने में आसानी देखते हैं, ट्रेड हम ले पाते हैं, वो हमारे लिए थोड़ा सेफ होता है। ओके, तो हम सबसे पहले देख रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने ड्रॉ कर रखा है जो नियरेस्ट रेजिस्टेंस है वो 835 का है। 17,835 के आसपास से हमें दोबारा से रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। और अगर ये ब्रेक करता है ऊपर साइड में तो 18,000 एक मोस्ट प्रोबेबली रेजिस्टेंस रहेगा, जो कि ऑप्शन चेन में भी विजिबल है। ये एक्चुअली टोटल ऑप्शन चेन है। टोटल ऑप्शन चेन मींस कि हम जितनी भी एक्सपायरी हैं उन सभी में जो नियर बाई के एक्सपायरीज हैं उनको टोटल कर लेते हैं। मतलब जितनी भी एक्सपायरी है उन सबके ओपन इंटरेस्ट को हम एक ही जगह पे ऑप्शन चेन क्रिएट कर लेते हैं, और इस ऑप्शन चेन में हम देखते हैं कि कहाँ पर नेट ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो रेसिस्टेंस के हिसाब से 18,000 डेफिनेटली इंटैक्ट है, और ये एक एक्सपायरी कहता है नहीं कि व्यू हमारा चेंज हो जाए, तो डेफिनेटली 18,000 का एक इंटैक्ट व्यू रहेगा यहाँ पर। और अगर सपोर्ट साइड में देखेंगे तो हमारे सामने 17,600 अभी है मार्केट। तो इसको अगर मान लो ब्रेक करता है तो हमें कहीं ना कहीं जो पिछले सेशन में जो क्वांटिटी ऐड हुई है 16,253 है। तो 16,000 क्वांटिटी पिछले दिन में ऐड हुई है और 1,30,000 क्वांटिटी नेट ओपन इंटरेस्ट है। तो 17,500 अपने लिए एक सपोर्ट रहेगा पहला जो दिख रहा है। जबकि ये बहुत ज्यादा काम करने वाला नहीं है अगर ये नीचे की साइड में, क्योंकि जो अभी ट्रेंड चल रहा है जो आप देखेंगे जो है ये सेंटिमेंट बेस्ड है। ठीक है, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद जो ये क्रैश आया अडानी ग्रुप के शेयर्स की वजह से जो ये क्रैश आया है, कहीं ना कहीं सेंटिमेंट में चेंजेस आ गए हैं। अभी एक दो न्यूज है उसकी वजह से थोड़ा बहुत हो सकता है बाउंस मिले, बिकॉज उसका रीजन भी है। न्यूज इसलिए फ्लो कराई जाती है ताकि, क्योंकि देखो टेक्निकल एनालिस्ट ये बोलेंगे कि यहाँ पर 200 डेज का मूविंग एवरेज है तो यहाँ से बाउंस करेगा, देन दूसरा उसी में न्यूज फैक्टर आ जाएगा कि एसबीआई और बट नाम एसबीआई वगैरह ने थोड़ा सा पॉजिटिव सेंटिमेंट दिखाया है तो पॉजिटिव होकर के थोड़ा बाउंस हो जाएगा। बट मैं आपको बता दूं, जब तक इस कैंडल का करीब करीब यहाँ तक नहीं पहुंच जाता, मतलब इसके हाफ से भी ज्यादा इसको क्रॉस नहीं कर जा सॉरी, यहाँ इसके हाफ से भी ज्यादा इसको नहीं क्रॉस कर जाता, तब तक इसमें बुलिश होने का कोई मीनिंग नहीं है। बिकॉज इतनी बड़ी कैंडल बनी है और नेगेटिव सेंटीमेंट की वजह से बनी हुई है। और जो यहाँ पर डेटा का क्रिएशन है अब उसको हम सिंपली फॉलो करेंगे। अब डेटा के हिसाब से हम चलेंगे, बिकॉज डेटा में ही हमें स्ट्रेंथ दिखेगी, वीकनेस दिखेगी। तो सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो ये है कि हम इस टाइम पे 200 डेज के मूविंग एवरेज को, क्योंकि मार्केट उसको ऑलमोस्ट इतने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स जो यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स हैं वो सब बोल रहे हैं, तो डेफिनेटली हम कहीं ना कहीं उसको कंसिडर कर लेंगे कि यहाँ से एक नियरेस्ट सपोर्ट है। बट मैं आपको अगर अपना व्यू बताऊं तो मेरे लिए सपोर्ट जो बन रहा है वो एक फेयर प्राइस, जो आप ट्रू एवरेज बोलेंगे, जिसको आप इंट्राडे में वी वैप बोलते हैं, तो ट्रू एवरेज अपना 260 के आसपास में निकल करके आ रहा है। और उसके पहले जो ऑप्शन चेन में देख रहे हैं तो 17,400 अपने को यहाँ पर दिखा है नंबर, जो इसके बाद अगर इसको ब्रेक किया तो 17,400 देखने को मिलेगा। देन अगर देखेंगे तो 17,300 पे 80,000 क्वांटिटी है, जो कि 17,300 के आसपास ये वाला आप देखेंगे 17,260 ये वाला अपना सपोर्ट बनेगा। ये अपना ट्रू एवरेज में भी है, अगर देखेंगे तो यहाँ ट्रू एवरेज मैंने प्लॉट करके देखा है तो ये करीब करीब मान के चलिए 260 के आसपास आ रहा है। ठीक है, तो ये मैंने 260 इसलिए यहाँ पर प्लॉट भी कर लिया है। ये अगर ब्रेक होता है तो डेफिनेटली 260 तक जाएगा, 260 तक आएगा, 260 के बाद ही बाउंस होगा। ये मैं आपको बोल सकता हूँ इस पे, जो अपने को यहाँ पर डेटा में दिख रहा है। और टेक्निकल चार्ट की बात करें तो टेक्निकल चार्ट में डेफिनेटली ये 200 डेज का मूविंग एवरेज है, तो 550 के आसपास में ये बाउंस किया है। तो हम कह सकते हैं अगर ये कल इस रेंज में ही 200 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर ही ओपन हुआ तो डेफिनेटली हमें एक बाउंस बैक यहाँ तक देखने को मिल सकता है। लेकिन हम तब तक बुलिश नहीं होंगे, तब तक उस डेटा को यूटिलाइज नहीं करेंगे, तब तक हम उसको बिल्कुल कंसिडर भी नहीं करेंगे। ओके, तो हम अपने डेटा के साथ चल रहे हैं 17,400 देन 17,260 ये हमारे लिए रहेगा। और अगर कल इसके नीचे गैप डाउन ओपनिंग होती है 200 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे, तो हम डेफिनेटली डेटा को कंसिडर करेंगे। अगर डेटा निगेटिव बनेगा ऑप्शन चेन में, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में अगर डेटा निगेटिव बनेगा तो हम डेफिनेटली वहां पर पुट बाय करेंगे, कुछ भी नहीं सोचेंगे, डेटा के हिसाब से चलेंगे, नियर टू वी वैप नियर टू एवरेज प्राइस के आसपास में बाय करेंगे। ओके, सो हम यहाँ पर
जो बात कर रहे हैं वो डेटा के बिहाफ पर बात कर रहे हैं और डेटा के ही पॉइंट ऑफ व्यू से हम कंसिडर भी कर रहे हैं। ईओडी का पॉइंट ऑफ व्यू देख लेते हैं। ईओडी में अगर आप देखेंगे तो पिछले 2 दिनों में, पिछले 2 सेशंस में काफी ज्यादा निगेटिविटी एफआईआई की तरफ से दिखी है। सेल ऑफ खूब हुआ एफआईआई का। एफआईआई भी बिल्कुल एग्रेसिव सेलर बन गए हैं इस टाइम पे। आप देखेंगे तो फ्यूचर में इनकी जो पोजीशन, फ्रेश पोजीशन इन्होंने ऐड करी है, वो करीब करीब शॉर्ट में एक ही दिन में 30,000 क्वांटिटी ऐड की गई है, जो कि ह्यूज है। ओके, जनरली आप देखेंगे तो बहुत कम होती है ऐसी क्वांटिटी, जबकि ये ह्यूज है 30,000 क्वांटिटी। और आप देखेंगे तो करीब करीब 8,000 क्वांटिटी लॉन्ग से स्क्वायर ऑफ कर दिया है। फ्यूचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पॉट, ऐसा एक वर्ड है कि फ्यूचर आपका डायरेक्ट एग्जैक्टली होता भी यही है, क्योंकि अंडरलाइंग है फ्यूचर का, अंडरलाइंग आपका कैश है, स्पॉट है। तो डेफिनेटली फ्यूचर में जो आपका एक्शन होगा वो आपका कैश में दिखेगा, तो या स्पॉट में दिखेगा। सॉरी, निफ्टी में तो आपका कैश का होता है, निफ्टी में स्पॉट में दिखेगा। तो जो एक्शन इसमें दिख रहा है फ्यूचर में, वो कहीं ना कहीं एग्रेसिव सेलिंग का है, एग्रेसिव शॉर्ट्स का है। और अगर आप देखेंगे यही सेम पोजीशन, अगर हम ऑप्शन के भी पोजीशंस देखेंगे एफआईआईज की, तो ऑप्शन में देखेंगे तो सेम क्वांटिटी इन्होंने जितनी क्वांटिटी उसमें लॉन्ग करी उससे शॉर्ट करी है। मतलब ये आपको दिख रहा है कहीं ना कहीं, ये हमारे सामने कहीं ना कहीं ये स्प्रेड क्रिएट किया गया है। निगेटिव स्प्रेड है ये, सिंपली आपको मैं बोल रहा हूँ निगेटिव स्प्रेड है, आपको निगेटिव स्प्रेड बोलना है यहाँ। तो यहाँ पर निगेटिव स्प्रेड क्रिएट किया गया है। और पुट साइड में अगर आप देखेंगे तो पुट साइड में एक्स्ट्रा क्वांटिटी क्यों लॉन्ग की गई? बिकॉज ऑफ हेजिंग, हेजिंग करने के लिए रेडी है वो। ओके, और शॉर्ट साइड में बहुत ज्यादा क्वांटिटी नहीं है, तो डेफिनेटली हम कंसिडर कर सकते हैं यहाँ। और जिस तरह की पोजीशन बन रही है, अगर आप देखेंगे ये पिछले 90 डेज के एवरेज का 20% ये जनरली लॉन्ग रहते हैं। 20% इनका कोरिलेशन है मार्केट से अगर कंट्रोलिंग का, तो यहाँ पर ये करीब करीब 8% हो गए और यहाँ 23% से ये 25%, तो डेफिनेटली यहाँ पर शॉर्ट साइड में इनके पोजीशन इंक्रीज हो रही है। ओके, अगर हम यहाँ चार्ट्स में देखेंगे तो चार्ट्स में भी डेफिनेटली हमने पहले भी जो बात किया है कि क्रॉस ओवर भी हुआ है। ये देखेंगे फ्यूचर के नेट लॉन्ग शॉर्ट में क्रॉस ओवर हुआ है, मतलब ये एग्रेसिव काफी ज्यादा क्वांटिटी ऐड की गई, इसकी वजह से वो बिल्कुल क्रॉस हो गया। ठीक है, यहाँ देखेंगे तो ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन में जो ये कॉल शॉर्ट है ये काफी ज्यादा है कंपेयर टू आपका यहाँ पर पुट लॉन्ग और कॉल शॉर्ट देखेंगे तो ये काफी ज्यादा है अगर इससे आप कंपेयर करेंगे लॉन्ग से। तो डेफिनेटली यहाँ पर भी ऑप्शन में भी एग्रेसिव है। तो ये हमें ईओडी में भी देखने को मिल रहा है कि एग्रेसिव है। हम डेटा में देख करके निगेटिविटी, हमें डेटा में निगेटिविटी दिख रही है। ऑप्शन साइड में, ऑप्शन चेन में, नेट ओपन इंटरेस्ट में देखेंगे तो यहाँ पे भी निगेटिविटी देखने को मिल रही है कि 17,500 पहले देखिए, फिर 17,400, देन आपको मैं बताऊं 17,300 पे भी काफी क्वांटिटी ऐड की गई है। 25,000 क्वांटिटी वन डे में ऐड की गई है, जस्ट लास्ट डे में। ओके, टोटल ओपन इंटरेस्ट ऐड किया गया है, टोटल स्ट्राइक्स जितनी भी आपकी एक्सपायरी उन सभी पे ऐड किया गया है। तो ये निफ्टी का व्यू है मेरा। अभी देखते हैं क्या होता है, कल क्या कर रहे हैं। अगर हमारा ये अगर ये हमारा मार्केट इस रेंज के ऊपर, मतलब यहाँ के ऊपर ओपन होता है, तो हम डेफिनेटली वेट करेंगे। ये जो आप पोजीशन देख रहे हैं इतना, मैं इस पोजीशन में जब तक ये ऊपर 17,775 80 के ऊपर नहीं जाता है, तब तक बिल्कुल भी सोच भी नहीं रहा हूँ लॉन्ग का। उसके बाद जो पोजीशन मिलेगा आप कहेंगे बहुत छोटी सी, बहुत छोटा सा वहां पर रेंज मिलेगा, बट डेफिनेटली वो सेफ साइड होगा, बिकॉज उसके पहले का जो सेंटीमेंट होगा, मुझे नहीं लगता कि उसके पहले का सेंटीमेंट यहाँ पर कुछ पॉजिटिव नजर आने वाला है। बिकॉज वो वहां पर कहीं ना कहीं एक छोटा मूव ले करके आपका यहाँ पर दोबारा से नीचे की डाउन साइड में स्लाइड होने का चांस है। मैं यहाँ पर सिंपली आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। जो डेटा में है, जो चार्ट्स में, वो विजिबल है। ये था इस वीडियो के लिए। मिलते हैं ये सब सेशन खत्म होने के बाद, जब सेशन ये कल का आपका खत्म होगा उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्या व्यू बनता है। ओके, सो ये था। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। सी यू सून इन द नेक्स्ट वन।